नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से खजाने को खाली कर देते हैं, इसका एक और उदाहरण सामने आया है। चुनाव अपने जोरों पर है, गर्मी पर है, और जैसे जैसे चुनाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं अपनी राजनीति के अंदर। दरअसल है क्या कि पंजाब में लूटकर खजाना, दिल्ली के अंदर केजरीवाल आजकल चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपने एक बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल कम से कम 50 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने से खाली करके, यानी पंजाब सरकार से 50 करोड़ रुपया दिल्ली आया है, और अरविंद केजरीवाल उस 50 करोड़ रुपए से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, पंजाब के पैसे से दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि आज बेअंत सिंह के पोते और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और खुलासा यह किया है कि उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार का सारा पैसा दिल्ली के चुनाव में खर्च किया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब से पैसा लूट कर लाए हैं और उस सारे पैसे को दिल्ली में लगाया जा रहा है, वो एक बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के अंदर पूरे पंजाब को नशे के कारोबार में धकेलकर यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। तो ये रवनीत सिंह बिट्टू आज अचानक सामने आए और उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, और कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से पंजाब सरकार को लूटा जा रहा है। एक बार रवनीत सिंह बिट्टू को सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं। बेनिफिट इसको किसका हुआ? बेनिफिट इसको अन्ना हजारे जी का, बात वहां से शुरू हुई थी, इसका कुछ नहीं था। जो अन्ना जी यहां पे बैठे थे आके, उस टाइम कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, जो कि एक बड़ी भ्रष्ट सरकार थी, जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा सीबीआई में और केसेस, चाहे उनके मिनिस्टरों पे रेड्स हों, वो होती थी उसका बेनिफिट उस टाइम कांग्रेस की जो सरकार का बेनिफिट इस आदमी को उस टाइम मिला। उसके अगेंस्ट ये आके बैठा, तो उस चीज में क्योंकि कांग्रेस पार्टी लिप्त थी उस केसों में, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे और है, कॉमनवेल्थ से यहां पुल गिर रहे थे, उस चीज का इसने फायदा उठाया। और अब मैं खास तौर पे क्यों आया आपके सामने, क्योंकि जो हमारी पीड़ा है, मैं फिर देख रहा हूं ये झूठा आदमी रोज मीडिया पे, चैनल्स पे आके, क्योंकि पैसा तो है पंजाब सरकार का, तो चैनल्स पे बड़ी बड़ी एड भी आजकल बहुत बढ़ाई हुई है, तो वहां का पैसा लूट के ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहना चाहता हूं भाई, 2500 रुपया मेरी माएं बहनें, जो जिनका हृदय, जिनका दिल सबसे कोमल होता है, और वो जो आदमी कहता है, और वो भी एक पार्टी का कन्वीनर, वो गारंटी देता है, तो उस चीज को मेरी माएं बहनें उसको मानती हैं। अब मैं ये बताने आया हूं भी इसने किया क्या है। ये पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह इसने हजार रुपया पिछली वादा किया था, तो दोनों जगह आज कहीं भी 1000 मिला नहीं, और फार्म भराए थे, आज आप 2500 अनाउंसमेंट कर दी। अगर ये देने वाला होता आज 3 साल तो भाई पंजाब सरकार में हो गए। अगर गिनती करें हर 18 साल से ऊपर मेरी मां बहन का, 3 साल का वहां का, 36,000 बन जाता है। 36,000 हर मेरी मां बहन का बनता है। इस तरीके से जब ये वोट मांगने जाता है भाई, इसको घर में इसके कैंडिडेट जाते हैं, जब ये जाता है, इससे ये पूछा जाना चाहिए, यहां तो 5 साल पूरे हो गए भाई,
5 साल के कितने महीने हुए आप लगाइए, 50,000 से ऊपर हर मेरी मां बहन का सिर्फ उसका बना हुआ है। पहले वोट मांगने से पहले इसको वो मांगना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बुजुर्गों की, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको इसने बोला भी मैं 2500 पेंशन दूंगा 1500 से। आज उसके भी 5 निकल के और उधर 3 निकल गए। उनका कितना हो गया, 1000। हर मेरी बहन मां का तो मैंने बता दिया, अब सीनियर सिटीजन का उनका भी 36,000 वो पेंडिंग है। तो किस लिहाज से ये वोट मांग सकता है? और उसके बाद ये तो जो फ्री की ये बातें करता है, मैं उसकी कहना चाहता हूं, ये बातें सरकारें करती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, चाहे बीजेपी लाडली बहना की बात करे, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां से जहां से शुरू हुई स्कीम, पैसा वहां मिला ना, तभी लोग बार बार बीजेपी बना रहे हैं। उसी से महाराष्ट्र की बात हुई, उसी से हरियाणा की बात हुई। पर इस आदमी ने पंजाब, एक ऐसी स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है, वहां इसने झूठ बोला। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी, जो यहां से और पंजाब से जुड़ी हुई है, ये नशा खत्म करने की बात कर रहा था भी, मैं ड्रग्स खत्म करूंगा 3 महीने में। अगली बार मैंने कहा है, हमारे जो बीजेपी के मीडिया हेड हैं प्रवीण जी, मैंने ये रिक्वेस्ट की है भी अगली बार सामने यहां पे प्रोजेक्टर्स लगा के आपको सामने दिखाएंगे ये क्या बोला है और आज क्या है। कुछ ही दिनों में हम वो आपके सामने रखेंगे भी, ये क्या आदमी बोलता रहा है और क्या आज हुआ है। सबसे बड़ा ये कह रहा था भी, जो ड्रग्स पंजाब में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये कह रहा था भी सब जगह बोर्ड लगाए थे उनके नाम के, वे विद इन 3 मंथ सबसे बड़ा, क्योंकि कोई कातिल है वो एक आदमी को मारता है, 2 आदमी को मार देगा तो उसकी सजा फांसी है। पर भाई साहब, जो नशे के व्यापारी हैं, उन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की गिनती में हमारे नौजवान इस नशे की भीड़ चढ़े हैं। तो इसने उस सेंटीमेंट को छेड़ा। तो बाद में जिसका ये सबसे बड़ा नाम लेता था भी, ये है इसका सबसे बड़ा जो है, इसको व्यापार करने वाला ये आदमी है। जिस दिन इलेक्शन जीत गया, विद इन डेज, दिनों के बाद इसने ओपन एक लेटर लिख के और कोर्ट में दिया और मीडिया के सामने उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी भी, ये मैं गलत कह रहा था, ये मैं गलत बोल रहा था। ये आदमी वो है जो ड्रग्स की बात करता था, तो उससे इसने माफी मांगी, अपनी जान छुड़वाई। और ये वो आदमी है जो सबसे बड़े गैंगस्टर, अगर मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है भी पिछले दिनों में पंजाब में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं जो रिकॉर्डेड हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो डेथ केसेस तकरीबन राइज देखो कितना बड़ा है। पंजाब हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ्स इन द कंट्री in 2023 with 144 डेथ्स रिपोर्टेड। इतनी बड़ी। और अगर मैं रेप केसेस की बात करूं, ये महिलाएं की बात करते हैं, पंजाब 10% इंक्रीज इन रेप केसेस, 517 केस 22 में रजिस्टर हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 517 17 केसेस ये रिकॉर्ड हुए हैं। और ये यहां चीफ मिनिस्टर हाउस, जो जिसे शीश महल कहते हैं, वहां तो अड्डा बना हुआ था बदमाशों का। क्या हुआ इनके राज्यसभा एमपी के साथ? क्या हुआ वहां पे? जो इसके गुंडे थे, आज उस पर कोई कार्रवाई कर पाए? वीडियो मीडिया पे वो पिक्चर्स आपके सामने आई भी, क्या उनके सीएम रेजिडेंस में कभी सुना है जो इनके राज्यसभा एमपी के साथ हुआ? ये सुरक्षा करेंगे हमारी माओ बहनों की, ये उनकी इज्जत बताएंगे जो अपने घर में उनके साथ छेड़खानी, उनके साथ मारपीट हो रही है। तो मेरी दिल्ली के बहनों से, माओं से ये कहना है, ये लोग अपने घर में अंदर दाखिल होने वाले लायक नहीं है। उसके बाद तो कमाल ही हो गई। जो गैंग रिलेटेड, जो गैंग हैं, जो टेरर
रिलेटेड लोग हैं, वो तो आप अंदाजा लगा लीजिए, सिद्धू मूसेवाला, उससे बड़ा कोई नाम तो रैपर भी दुनिया में नहीं है। उसकी किलिंग सीधी इन्होंने करवाई और सिक्योरिटी विड्रॉ करके कुछ दिन पहले उससे सिक्योरिटी वापस ली और उसको आके लोग मार के चले गए। आज तक उनका कुछ नहीं बना। और सबसे बड़ी आप हैरानी की बात है, ये तो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, सबसे बड़ा जो गैंगस्टर था उसकी अगर कहीं भी अगर किसी की मोहाली डिस्ट्रिक्ट के सीआईए के अंदर उनकी इंटरव्यू कराई जनाब ने, ये हालात हैं, उसके अंदर इंटरव्यू और ऑन एयर हुई वो सबसे बड़े गैंगस्टर की। और मैं अगर बात करूं, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मैं एक अपना दुख जरूर, पंजाबियों का जो किसानों की बात करता है ये आदमी, हमने सबसे बड़ा जो प्रोक्योरमेंट है वो पंजाब में होती है एफसीआई की, जो एमएसपी कहते हैं ना, वो पंजाब में सबसे ज्यादा कहीं एमएसपी गेहूं पे, पैडी पे पंजाब में मिलती है। कभी हिस्ट्री में नहीं। मैं आज डिमांड करता हूं, और ये मेरी डिमांड नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के एमएलओ की भी डिमांड है, ये बाकी पार्टियों के लीडरों ने ये डिमांड की है, और मैं सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। ये ओपनली जो प्रोक्योरमेंट हुई, जो हमारा एमएसपी 2320 रुपए, जो एमएसपी उसकी काट 200 से 700 रुपया पर क्विंटल, आप अंदाजा लगाइए। इसकी सरकार, क्योंकि इलेक्शन आनी थी, दिल्ली की से फंड चाहिए था, तो 200 से लेके 700 रुपये की वहां पे प्रोक्योरमेंट में क्विंटल के पीछे इनकी सरकार की देखरेख में वो कट सरकार के अंडर वो काम हुआ है, जिसमें कहते हैं 5000 से 7000 करोड़ वो उस प्रोक्योरमेंट में, जो सरकार का पैसा है, एफसीआई का, जो किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, ट्रांसपोर्टरों का पैसा है, वो सारे का सारा केजरीवाल के पास, इसकी पार्टी के पास फंड आया है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसकी कोई, मैं ये कह सकता हूं, पंजाब में होंद नहीं है। अगर कहां के कोई वहां पे चला रहा है, वहां पे इसके राज्यसभा के एमपी हैं, वो जाके चला रहे हैं। ये मैंने आपको किसानों की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, और जो सबसे बड़ा एक दुख की बात है, मैं आपके सामने लाने लगा हूं अब इनके एमपीओं की। एमपी ये बताएं, जो राज्यसभा के इनके एमपी हैं भाई, वो कहां से आए? क्या देन थी आम आदमी पार्टी के लिए? क्या उनकी कुर्बानी थी इनके लिए? ये मुझे जरा बताएं। ये जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और सिसोदिया साहब, उन्होंने अपने बच्चे को जो पढ़ने के लिए बाहर भेजा, क्योंकि ये तो कहते हैं हमने सबसे अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एक भी कॉलेज इन्होंने बनाया हो दिल्ली में, एक भी कॉलेज, और अपना बच्चा बाहर भेज के ये उनके उससे पैसे किससे ले रहे हैं? उसको भेजने के लिए पैसे किससे ले रहे हैं? ये देखिए आप, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये ईमानदारी की बात है। टोटल पैसा जो इन्होंने लिया है वो तकरीबन 1,44,54 लाख ये इन्होंने पैसा लिया है। और वो लिया किससे है? सबसे जो इनके एमपी हैं, जो इनके मेंबर पार्लियामेंट है, वो इसी काम के लिए बनाए हैं। और बड़े बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले हैं, जो जलंधर से मेंबर पार्लियामेंट हैं इनके, जिनकी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे, उनके भाई के साथ से, उनसे 1 करोड़ से ऊपर पैसा उनसे अपने बेटे के लिए है। आप बताइए, जो इनका मेंबर पार्लियामेंट हो, राज्यसभा में उसको इनाम दिया गया, उसके बदले
कौन सा पैसा इन्होंने वापस करना है जी। और दूसरा, हमारे अरोड़ा साहब, वो एमपी हैं लुधियाने से, जहां से मैं आता हूं। बाकी जो पैसे हैं 50 लाख उन एमपी साहब की वाइफ से लिए गए। आप बताइए ये कितने बड़े ईमानदार हैं, आप अंदाजा तो लगाइए। जेल में बैठे और बाद में अपनी कोठियां, शीश महल, क्योंकि ये बड़े महलों के बगैर तो रह नहीं सकते, किसी फ्लैट में तो रह नहीं सकते जनाब। जब अपना शीश महल चला गया तो उसके बाद वो एमपी जिनके बड़े बड़े बंगले हैं यहां पे सरकारी, उनकी कोठियों में चले गए। और उनसे ही, दोनों वही एमपी हैं जिनसे अनाम में घर लिए और उसके बदले ये अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में कनाडा में अपने पढ़ा रहे हैं। तीसरे मैं कहना चाहता हूं एमपी जो राघव चड्ढा साहब हैं, मुझे बताइए, एक मेंबर पार्लियामेंट और पंजाब सरकार के पास कोई कमी है? उनको एडवाइजर रखा हुआ है पंजाब सरकार ने। क्यों एडवाइजर? मैं आपसे मीडिया पे पूछना चाहता हूं उनसे, आज तक कितनी मीटिंग उन्होंने की और कौन सी एडवाइस है जो आज तक उन्होंने पंजाब सरकार को दी है? और महल जैसी कोठियां, सिर्फ कोठियां लेने के लिए सबसे अच्छी कोठी किसी मिनिस्टर के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। चंडीगढ़ में अगर सबसे अच्छी कोठियां हैं वो राघव चड्ढे के पास है। वैसे मिल नहीं सकती तो चीफ एडवाइजर लगा के उनको रखा हुआ। ये बोझ सारा पंजाब सरकार जो है वो इनके एमपीओ का झेल रही है। और बाकी मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में मैं कुछ दिन आते हैं जब शर्म से सिर झुकता था। भाई ये आदमी जो कहता है, यहां दिल्ली में जब हम कोई हमारे रिलेटिव आते हैं और जो खंबे हैं, अरे स्मार्ट सिटी में हमने कोई शहर ऐसा नहीं है जिस स्मार्ट सिटी के अंदर जो हमारी केंद्र गवर्नमेंट में अंदर आए हों किसी में ऐसी चीजें मिल जाएं। डर लगता है खंबे के साथ भी। मैं रोड शो में गया, डर लग रहा है भी पता नहीं कौन से खंबे से चिपक जाएंगे, इतनी बड़ी तारों का जाल बिछा हुआ है। और उस टाइम तो हद ही टूट गई जब इन्होंने कहा मैं सड़कें, रोड्स सिंगापुर जैसी बनाऊंगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, अब मैं अगले 5 साल बनाऊंगा। भाई ये आप 400 करोड़ का जहाज है जिसमें आप घूमते हैं, ये आपको टाइम कहां है दिल्ली की सड़कों पे घूमने का? आपके पास तो जो पेपर्स, ये देखना जी, इसका 400 करोड़, हाँ ये आ गया। ये 400 करोड़ का जहाज है, ये प्लेन है जो ये कहता है ना आम आदमी, ये 400 करोड़ का प्लेन जो पंजाब सरकार जो खर्चा करती है जनाब को हर देश के कोने कोने में और इनके परिवार को लेके जाने के लिए, ये 400 करोड़ का प्लेन है जिसके बगैर ये जाते नहीं है कहीं। तो सारा खर्चा कौन करता है? पंजाब सरकार करती है। तो ये दिल्ली, इनको क्या पता भी दिल्ली के लोग किस सड़कों पे चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, क्योंकि जनाब ने तो प्लेन में, हेलीकॉप्टर में चलना है। ये उनका प्लेन है। ये सारे दिल्ली वालों को देख लेना चाहिए भी आपका कन्वीनर, आपका एक्स, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस आदमी को ये बोला हुआ है भी आप ना दफ्तर जाएंगे ना आप कोई फाइल देखेंगे, क्योंकि सारा पैसा फाइलों में से निकलना कहां है? यहां पे, ये जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में खर्च होना है। शर्म आती है भी ऐसे मुख्यमंत्री के नाम पे। अब कल की बात कर लो, वो ही चीजों पे, मतलब अब इंक भी आएगी, अब थप्पड़ भी आएगा। ये स्क्रिप्ट सीधी लिखी हुई है, कोई इसमें कोई, जैसे कल आपने पत्थर की बात की ना, अब आगे इंक आएगी, पानी आएगा, थप्पड़। अब तो एक्सपोज हो चुके हैं, हर आदमी को पता है भी यार ये कोई बच्चों की पिक्चर चल रही है। ये देश के राजधानी की इलेक्शन है भाई, और वोटरों आप देख लो ये कर क्या रहा है आदमी, जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर किसी के पास सिक्योरिटी है तो वो केजरीवाल साहब के पास है। तो उस सिक्योरिटी में कैसे पत्थर आ जाता है इलेक्शन की टाइम? पहले तो कभी नहीं आता। इलेक्शन की टाइम कैसे इंक आ जाती है? कैसे कोई ना कोई आदमी,
और जो आदमी, और एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, आज मैं जब सुबह मुझे बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आज सुबह जो कातिल जब कोशिश करने गया था सैफ अली साहब का, वो कौन निकला? जिनकी केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग, वो बांग्लादेशी जिसकी ये हमेशा हमायत करते थे, आज किसी का मुंह नहीं खुला। आज सुबह की किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आम आदमी ने, क्यों नहीं की? उसका अब भी जवाब मांगता हूं मैं भी। क्या वो ये बांग्लादेशी लोगों की, रोहिंग्या की, क्या वो सपोर्ट करते हैं? जिस आदमी ने आज जिस चीज का डर था, इसीलिए बार बार बीजेपी कहती थी इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, वही काम है जो उन्होंने किया। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, वहां पे वो एक्शन ले रही है, पकड़ लिया गया है, तो इसलिए। और सैंड माइनिंग 20,000 करोड़ ऐसे बनके भी 20,000 करोड़ मैं वहां से लाऊंगा, 50,000 करोड़ रुपया ऐसे होगा, और पंजाब का कर्जा खत्म, और पंजाब नंबर 1 स्टेट। आज जनाब ने लूट लूट के पंजाब में 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। 4 लाख करोड़ रुपये का कर्जा, आप मीडिया से हैं, सब जानते हैं। और दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं शराब पे, जिसमें ये माहिर हैं। मैं तो समझता हूं इनके नाम पे ऊपर ब्रांड निकलना चाहिए। केजरीवाल साहब ब्रांड जो है विस्की बननी चाहिए। जो यहां पे स्कैंडल किया इन्होंने, एक देखो, लोग इस चीज को, ठीक है ये सरकारी ठेके हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पे बोतल पे भी लिखा रहता है भी ये सेहत के लिए खतरनाक है। तो ये जनाब ऐसी पॉलिसी लाए, बोतल के साथ बोतल फ्री, पौए के साथ पौआ फ्री, ये ड्रग फ्री करने वाले हैं। तो जब गरीब आदमी, आम आदमी को जब फ्री मिलने लगा, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ के 1 बोतल, 2 बोतल, पौए से 2 पौए, 3 पौए तक इन्होंने कैपेसिटी, यहां दिल्ली में पूछो जाके गरीब आदमी का क्या है। वही पॉलिसी सेम इस आदमी ने पंजाब में, उसकी भी अभी तो इसकी इंक्वायरी हुई है ना, अभी आने दो टाइम, तो उसकी इंक्वायरी जब होगी फिर पता चलेगा भी केजरीवाल साहब कहां कहां आपके बच्चे, कहां कहां आपकी जायदादें बनी हैं, वो बाद में पता चलेगा जिस दिन उसकी भी इंक्वायरी होगी। क्योंकि वही लोग हैं सेम जिन्होंने वहां पे शराब, नकली शराब बेच के सबसे बड़े लोगों की वहां जाने गई हैं। ये आदमी, मैं इसलिए गली गली हम जाएंगे, और जो पंजाब के एमएलए यहां घूम रहे हैं, पंजाब के मंत्री घूम रहे हैं, पहले उनसे जवाब जरूर दिल्ली वालों को पूछना चाहिए भी आप यहां वोट किस मुंह से मांगने आए हैं भाई? आप अपने पंजाब की हालात तो देखे क्या है। हर किसान वहां पे सड़कों पे बैठा है, हर मजदूर वहां पे टैंकियों पे चढ़ा है। ये आके कहता था अरे टैंकी पे बैठे हैं, ये कैसा काम हो रहा है? आज कितनी टैंकियों पे लोग वहां मजदूर बैठे हैं, वहां पे कर्मचारी बैठे हैं। एक भी, मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं यहां पे ये कह रहा हूं, ये छोटी बात नहीं मैं कह रहा। अगर कोई एक भी स्कूल, पहले स्कूलों को नाम देना अलग बात है, कोई एक स्कूल पंजाब में एमिनेंस स्कूल जो ये कहते हैं, एक अगर इन्होंने खुद बनाया हो, अगर एक मेडिकल कॉलेज पंजाब में बना हो, एक कोई फैक्ट्री, एक कोई इंडस्ट्री पंजाब में आई हो जिससे कोई नौकरी मिली हो, जो आदमी कहता था मैं इतने लाख नौकरी दूंगा, आज देखो हाल क्या है पंजाब में। सबसे ज्यादा पीड़ा हमारे पंजाब के लोग हैं जो सब कनाडा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो कहता था कनाडा से यहां आएंगे लोग। हाईएस्ट नंबर जो लोग हैं जो पिछले 3 सालों में विदेश में गए हैं, जो ये कहता था वहां से हम लेके आएंगे। आज दुख होता है, मैं अपना दुख दर्द यहां पे दिखाने के लिए आया हूं, वैसे नहीं मेरा। मैंने रिक्वेस्ट की भी हम अपनी पीड़ा, अपनी पंजाब की पीड़ा, जो लोग झेल रहे हैं आज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस बिल्कुल वहां पे नाम की नहीं है। हर जगह रोज आना, जो बड़े शहर है, व्यापारी हैं,
उनसे टेलीफोन आते हैं, उनको पैसे देने की बात की जाती है और कोई उनको बचाने वाला नहीं है, और उनको उतने ही लाख रुपया जो गैंगस्टरों को देने पड़ते हैं, क्योंकि ये मिले हुए हैं साथ में। आपने सुना होगा रवनीत सिंह बिट्टू किस तरीके से पंजाब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार के जो मुखिया हैं भगवंत मान, वो भी शक के दायरे में आ गए हैं। और शक के दायरे में इसलिए है कि देखिए, पंजाब के अंदर बहुत सारी चीजों पर डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए था, लेकिन पंजाब का अब बुरा हाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कर दिया है। पंजाब में ना सड़कें हैं, ना नौकरियां हैं। जो 1,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा था वो भी अधूरा है, वो भी आज तक एक पैसा किसी महिला को नहीं दिया है। बिल्कुल वैसे ही वादे आज पंजाब के बाद दिल्ली के अंदर चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, यहां पर 2100 कर दिया है। तो आप ये सोचिए, पंजाब इस टाइम पर पूरी तरीके से नशे की चपेट में है, वहां नशा अपनी पूरी गति से फैल रहा है और पंजाब सरकार बुरी तरीके से परेशान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान की ये जो जोड़ी है, ये बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर बड़े बड़े विज्ञापन मीडिया को देकर, चैनल, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, इसके बाद प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े विज्ञापन देकर और विज्ञापनों का पैसा दबाकर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने ऐड भी छपवा रही है, अपना पैसा भी दे रही है और पंजाब सरकार की छवि को चमकाने की कोशिश की जा रही है। पर ऐसा लगता है जैसे पंजाब के जो ऐड चलते हैं ना, जब आप ऐड देख रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा ऐड चल रहा है इस टाइम पर, जब आप ऐड देख रहे होते हैं ऐसा लगता है कि पंजाब को तो इन्होंने स्वर्ग बना दिया। ऐसे ही ऐड दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली को तो नरक बनाकर रख दिया। तो फिर आखिर ये सारा माजरा है क्या? रवनीत सिंह बिट्टू ने आज इसी बात पर बड़ा बड़ा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप है, क्योंकि ये हमला तो 2 दिन पहले प्रवेश वर्मा बोल चुके हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि पंजाब से 50 करोड़ रुपया दिल्ली भेज दिया गया है और उसी दिल्ली के अंदर 2-3 चीजें अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से डिपोर्ट करके मंगवाई हैं। अब आप सोचिए कैसे कैसे डिपोर्ट करके मंगवाई हैं। देखिए, 50 करोड़ रुपया दिल्ली से आया है। सुरक्षा Z+ की जो है, ये जो लग्जरी बाबू हैं, ये Z+ की सुरक्षा जो लेके घूम रहे हैं वो पंजाब पुलिस की है। 47 वाले लोग हैं, सीधा 47 है भाई साहब पे, और गाड़ियों का पूरा काफिला भी पंजाब की तरफ से दिल्ली में आया हुआ है। वही लोग अब अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे घूमकर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक जमीन जहां पर तलाश रहे थे, वहां उन्हें सभी ने, यानी कि जनता ने, वोटर्स ने अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल मरने के लिए, तड़पने के लिए उनको छोड़ दिया है, ताकि वो पॉलिटिकली डेड दिल्ली के अंदर हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो आदमी 10 साल पहले दिल्ली के अंदर आज तक के हिंदुस्तान के सबसे बड़े बहुमत के साथ आया हो और 10 साल के अंदर वो इतनी बुरी दुर्गति में चला जाए, सचमुच ये टू मच है। और आप इससे समझ जाइए कि जनता उस आदमी से कितनी नाराज होगी और जिससे कि वो उसे वोट नहीं डालेगी। बहुत बड़ी बात रवनीत सिंह बिट्टू ने आज हमला बोलकर कही है और उन्होंने साफ साफ बताया है कि पंजाब के खजाने को चूना लगाकर दिल्ली में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। यानी कि पंजाब की लूट से दिल्ली में प्रचार चल रहा है और केजरीवाल और भगवंत मान के लिए भगवंत मान दोनों मिलकर यहां पर खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी सब हाई अलर्ट पर है। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में पंजाब के पैसे और पंजाब की जो मैन पावर है उसका इस्तेमाल करने पे लगे हुए थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।